दर्शकों, काफी समय से ये बात चल रही है कि भाजपा आखिर क्यों नहीं चुन पा रही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या आरएसएस के साथ बीजेपी की बन नहीं रही? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? यहां तक कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया। अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस पर जवाब आया है। उन्होंने अंदर की कुछ बातें कही हैं, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नितिन गडकरी ने कहा क्या है। और साथ ही साथ अपनी हाजिर जवाबी के लिए वो जाने जाते हैं, तो कुछ हाजिर जवाबी भी की है, वो भी आपको बताएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को बार बार टाला जा रहा है। इस बात की चर्चा है कि भागवत पार्टी के इस सर्वोच्च पद के लिए किसी एक नाम पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच सहमति नहीं बन पा रहे। कहा जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा कि किसे जो है वो अध्यक्ष बनाया जाए। यही कारण है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल इतना लंबा खिंचता जा रहा है। इस मुद्दे पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी से भी सवाल किया गया। उन्होंने इस पर काफी रोचक जवाब दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक राष्ट्रीय चैनल है, उस पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में उनसे पूछा गया, एक नेशनल न्यूज चैनल पे एक कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि भाजपा में आखिर चल क्या रहा है। इतने समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चुन नहीं पा रहे। क्या आरएसएस से संबंध ठीक नहीं है? आखिर दिक्कत कहाँ है? अब सुनिए, नितिन गडकरी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। वैसे तो अपनी जवाबदेही के लिए ही जाने जाते हैं वो। और नितिन गडकरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका सवाल तो सही है, लेकिन आपने गलत आदमी से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कभी आप भाजपा के वर्तमान या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसके बारे में पूछिए, इसका जवाब देने के लिए वही सही व्यक्ति है। अब दोस्तों, क्यों नितिन गडकरी ने जेपी नड्डा के बारे में कहा कि वही सही व्यक्ति है? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, या फिर वजह कुछ और है? या फिर जो वजह है वो नितिन गडकरी भी जानते हैं और जेपी नड्डा भी जानते हैं, लेकिन जेपी नड्डा क्योंकि उस अध्यक्ष पद पर है, इसीलिए शायद वो सही जवाब दे पाए। लेकिन आपको लगता है कि जेपी नड्डा से सवाल पूछा जाएगा और वो अंदर की बात बता देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। राजनीति में कहावत है कि जो चीजें छुपाई जाती हैं वही तो असली खबर होती है, और जो चीजें बताई जाती हैं वो तो सियासत के दाव पेच होते हैं। कई जगह मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हालांकि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई मौकों पर आरएसएस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की प्रशंसा की गई। ये भी काफी चौंकाने वाला था। काफी लंबे समय बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों के मुंह से आरएसएस की तारीफ सुनने को मिली, क्योंकि यही जेपी नड्डा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। उस दौरान काफी खींचतान की खबरें आई थी आरएसएस और बीजेपी के बीच में, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे। हमने नतीजा भी देखा, कई जगह बीजेपी को बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से निराशा हुई और हार हुई। खुद महाराष्ट्र में बीजेपी 48 सीटों पर लड़कर कहा 42-41 सीट जीतती थी, इस बार 17 सीट पर रह गई थी। वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव में, तब तक आते आते कई गलतियों को सुधारा गया। खैर, वो दूसरे मुद्दे हैं। और लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मोहन भागवत की प्रशंसा की गई। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया। वहीं उन्होंने मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर विभिन्न अखबारों में संपादकीय लिखकर उनकी खूब सराहना की। वहीं अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था कि आरएसएस का स्वयंसेवक होना कभी नेगेटिव पॉइंट हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि जेपी नड्डा 2020 से लगातार भाजपा अध्यक्ष है। उनके कार्यकाल को अगले अध्यक्ष चुने जाने तक के लिए बढ़ाया गया है। जेपी नड्डा से पहले अमित शाह लगातार 2 कार्यकाल के लिए भाजपा अध्यक्ष रहे। वहीं 2014 से 17 और 17 से 20 तक के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नितिन गडकरी की बात करें तो वह 2010 और 2013 से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे थे, और इसीलिए शायद क्योंकि वो इस पद पर रह चुके हैं, इसलिए उनसे भी लगे हाथ पूछा गया कि आखिर मामला क्या है। तो नितिन गडकरी ने हंसकर मुस्कुराकर कह दिया कि सवाल आपने सही पूछा है, लेकिन गलत आदमी से पूछा है। आपको ये सवाल जो है वो जेपी नड्डा से पूछना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, काफी समय से ये बात हो रही थी। आपने देखा होगा सदन में भी इस बात को लेकर के जब बहस हुई थी, तो विपक्ष ने भी इस बात पर सवाल उठाया था कि आखिर बीजेपी
अध्यक्ष अपने नहीं चुन पा रहे हैं। इस पर आपने देखा होगा बीजेपी की भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और लगातार कई बार जानकार इस बात पर इशारा कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कहीं तो बात अटकी है। कहीं तो बात अटकी है, किसी नाम पर तो बात अटकी है, जिसे या तो बीजेपी पसंद नहीं कर रही या तो आरएसएस पसंद नहीं कर रही। और यही वजह है कि आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो करते हैं, लेकिन एक पेज पर अध्यक्ष बनाने के लिए अभी तक आ नहीं पाए। अभी ऐसा ही खींचतान दोस्तों आपको याद होगा 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में जब महायुति बीजेपी बड़े सीटों के साथ जीती थी, तो सीएम बनाने को लेकर के माथापच्ची चली थी। ऐसी खबरें आती थी कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम, बहुत समय लग गया था। एक तरफ एकनाथ शिंदे का नाम आगे चल रहा था क्योंकि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था और वो अमित शाह से कई बार मिलते भी रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो कि भले ही अमित शाह के करीबी उस तरीके से ना हो, लेकिन वो आरएसएस के करीबी तो है, नागपुर आना जाना लगा रहता है, नागपुर से ही वो आते हैं। और ऐसे में कहा गया कि आरएसएस ये चाहती थी उस समय कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र की कुर्सी संभाले, महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी संभाले। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की आला कमान वो ये चाहते थे कि एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र के सीएम बने और इसीलिए काफी जद्दोजहद चली, आपने देखा होगा बीच में। और लगातार जब बीजेपी के नेताओं से ये पूछा जा रहा था चुनाव जीतने के बाद भी कि आपकी पार्टी से सीएम कौन होगा, उस समय भी बीजेपी के नेता खुलकर ये नहीं बोलते थे कि उनका सीएम कौन बनने जा रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। दो नाम आगे चल रहे थे। दिल्ली के बीजेपी के आला कमान की तरफ से खबर थी उस समय कि एकनाथ शिंदे पसंद बने हुए थे, तो वहीं अगर बात करें तो संघ की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की तरफ से जोर लगाया जा रहा था। लेकिन अंत में हुआ वही कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया और एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम रेस से पीछे चले गए। और फिर उसके बाद आपको पता ही है एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय मांगा, बीजेपी ने वो भी नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस जब डेप्यूटी सीएम थे तो भी गृह मंत्रालय उनके पास था, सीएम बने तो भी गृह मंत्रालय उनके पास है और जब डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे बन गए लेकिन उनको नहीं दिया गया। तो ये पूरा जो है मामला उस समय चला था। इसीलिए अब ये बात बार बार उठती रहती है, गाहे बिगाहे बीजेपी के बड़े नेता जब भी किसी मंच पर जाते हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लिया जाता है कि आप अभी तक अध्यक्ष अपने चुन क्यों नहीं पा रहे हैं। खैर हम बात करें थे नितिन गडकरी की, तो नितिन गडकरी आजकल वैसे भी बयानों में सुर्खियों में लगातार बने हुए, कोई ना कोई बयान कोई ना कोई स्टेटमेंट वो ऐसी दे जाते हैं जिससे वो लगातार खबरों में रहते हैं। चाहे वो एथेनॉल जो E20 को मिलाने वाली बात हो पेट्रोल में, चाहे उसकी बात हो, चाहे वो खुद के दिमाग को 200 करोड़ का बता रहे हो या फिर बिना नाम लिए कहते हो कि अच्छा नेता वही है जो जनता को बेवकूफ बना सकता है और जात पात के नाम पर अब बांटना बंद होना चाहिए। तो जितनी भी बातें वो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने ही पार्टी के नेता जो हैं उनके पार्टी के नेताओं के ऊपर इशारा करके वो बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर निशाना रहता है, लेकिन नाम वो कभी नहीं लेते हैं। लेकिन बयान जो है उनके वायरल जरूर जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्त, बड़ी खबर थी, आप तक पहुंचा दी और जल्द लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।